राधा स्वामी जी। साखी। जो लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, एक बार इस साखी को ज़रूर सुने। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, ये साखी बहुत महत्वपूर्ण साखी है। साध संगत जी, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है। प्यारी साध संगत जी, ये साखी आज उनके लिए है और मेरी आपसे दो बेनती है कि इस साखी को पूरा सुने, बीच में मत छोड़ें। और दूसरी बेनती है कि नवी साखी के लिए मेरा चैनल ज्ञान की दुनिया को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको नवी वीडियो प्राप्त हो सके। और आज की साखी हम शुरू करते हैं कि अक्सर इंसान इसी चिंता में जीवन गुजार देता है कि अच्छी नौकरी कैसी मिलेगी, शादी कहाँ होगी और धन कैसे आएगा, जीवन यापन कैसा होगा। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, माँ के पेट में जल में उस प्रभु ने हमारा 10 द्वारों वाला शरीर बना दिया, यानी 2 कान, 2 आँखें, 2 नासिकाएँ, 1 गुद्दा, 1 लिंग और 1 तालु खुराक दे के माँ के पेट की आग में वह हमारी रक्षा करता है। देख हे मन, मालिक ऐसा दयालु है। इसका भाव ये है कि माँ के पेट की भीषण गर्मी में भी परमात्मा उस जीव का पालन पोषण करता है। कछुआ पानी में रहता है, उसके बच्चे बाहर रेत पर रहते हैं। ना बच्चों को पंख है कि उड़ के कुछ खा लें, ना कछुआ के थन है कि बच्चों को दूध पिलाए। पर हे जीवात्म मन में विचार कर देख, वह सुंदर परमानंद पूर्ण प्रभु उनकी पालना करता है। पत्थर में कीड़ा छुपा हुआ रहता है, पत्थर में से बाहर जाने के लिए उसका कोई रास्ता नहीं है, पर उसको पालने वाला भी पूर्ण परमात्मा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की इस वाणी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिन परिस्थितियों में रहने की जीव सोच भी नहीं सकता, वह भी परमात्मा अपने पैदा किए हुए जीवों की पालना कर रहा है। तो हम काहे को डरें, सब करतार ठीक करेगा। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। इस वाणी में संबंधित एक बहुत ही प्रेरणादायक साखी है, आइए वह सुनते हैं। एक व्यक्ति गुरु के लंगर में रोज़ अमीर और गरीब लोगों को प्रसाद छिकाता था। एक दिन वह लंगर में लोगों को प्रसाद देता हुआ सोचने लगा कि मैं कितने लोगों को रोज़ खाना खिलाता हूँ। तभी प्रसाद खा रहे एक व्यक्ति ने उसको कहा, भाई जी थोड़ी दाल मिलेगी। भाई जी ने बड़े घमंड से कहा, क्यों नहीं मिलेगी, भाई जी के राज में सबको पूरा पेट भर खाना मिलेगा। मेरा पूरा भंडारा भरा हुआ है, जितना चाहो उतना खाओ, राज करो मेरे राज में, जो ही चलता रहेगा। भाई जी का घमंड बढ़ता रहा, खाओ खाओ भाई जी के राज में खाओ, भाई जी के राज में किसी का पेट खाली नहीं रहेगा, खाओ खाओ। एक दिन वह सो रहा था, उसके सपने में गुरुजी आए और बोले, आज एक ज़रूरी काम है, चलो मेरे साथ। गुरुजी उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गए। वह इतना ऊंचा पहाड़ था कि वहाँ सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ थी। ठंड के मारे भाई जी की जान निकली जा रही थी। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी ठंड के मारे जान मेरी निकली जा रही है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। गुरुजी ने उसे कहा, घबराओ मत, तुम्हारे सामने वाली ज़मीन को खोदो। भाई जी गुरुजी के कहने पर गड्ढा खोदने लगे। थोड़ी देर में भाई जी ने गहरा गड्ढा खोद लिया। गड्ढे में एक बहुत बड़ा पत्थर था। गुरुजी ने बोला, अब इस पत्थर को हटाओ। भाई जी ने पूरी जान लगाकर पत्थर को बाहर फेंक दिया। गुरुजी ने कहा, अब गौर से देखो,
जहाँ पर क्या है। भाई जी ये देखकर हैरान रह गए कि इतनी दुर्गम जगह पर छोटी छोटी चींटियाँ खाना खा रही थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि क्या इन्हें भी तुम खाना खिलाते हो। इतने में ही भाई जी की नींद खुल गई और उसे एहसास हो गया कि उसे गुरुजी ये समझा कर गए हैं कि हम सबको खाना एक ही शक्ति देती है, वह है परम पिता परमेश्वर, उसके अलावा कोई और नहीं है। यही बात हम सब को सीखनी चाहिए। सीखने वाली बात है कि हम जब कोई भी अमीर थोड़ा हो जाता है तो वो ये दिमाग में सोचने लगता है कि मैं ही हूँ जो सब कुछ कर सकता हूँ, गरीब की कोई तो औकात ही नहीं है, एक गरीबों को खाना खिलाने वाला तो मैं ही हूँ। अब जो परमात्मा करता है, जो भी हुक्म होता है उसी परमात्मा के हुक्म से होता है। जो जीव जन्म लेता है उसके हुक्म से जन्म लेता है, जो जीव जाता है तो उसके हुक्म से जाता है। तो फिर हम कौन हैं? हम किसी ऐसा मन में सोच कर बैठ जाते हैं कि ये सब कुछ हम ही कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो परमात्मा ने जीव को पैदा किया है, सारी भाग दौड़ उसी परमात्मा के हाथ में ही रहती है। राधा स्वामी जी।